हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं व्हाई डिड सीएम योगी बैन हलाल इन यूपी, द इनसाइड स्टोरी। तो हमने एक वीडियो किया था जिसमें बैठ के एक डिबेट हो रही थी और जो हलाल का वो कह रहे थे कि भाई सर्टिफिकेट चाहिए फलाना ठमकाना, उनके पास ना कोई लॉजिक ना कोई रीजन, और वो चले हैं जी भाई हमें सर्टिफिकेट चाहिए। बड़े राइट। अजीब उनसे दिमाग। पूछा जा रहा था कि शहद है, शहद को हलाल डिक्लेयर करने का मतलब क्या है। हाँ। और एक और चीज़ को उन्होंने बोला था कि ये क्या चल रहा है कि आप शहद भी लोगे जिसमें हलाल लिखा हुआ है, उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें वेजिटेरियन है उसमें हलाल का क्या चक्कर है। वो कहते क्या ऐसा घुस सकता है शहर के अंदर कि भैया तुमको सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए। वो बता, उसको जवाब ही नहीं था। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। ये चीज हलाल है कि झटका है, जिसको खाना है वो कहीं पे भी बैठ के खा लेता था। और आज भी ज्यादातर हिंदू ऐसे ही हैं। लेकिन अब एक नए हिंदू ने जन्म लिया है जो सवाल पूछता है कि मैं जर्मनी को मैं एक बात ये बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा दरियादिली कर ली और दरियादिली के चक्कर में आपका मुल्क आपके हाथों से निकलने वाला है। जर्मनी में ठीक है, कुछ सालों के अंदर यू विल बिकम अ मैन। बड़े बड़े लोग जो आयुर्वेद की औषधि बनाते हैं उनको हलाल का सर्टिफिकेशन देना पड़ रहा है अगर आपको बाहर धंधा करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ये हलाल वाला जो मामला है ना, उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसने तूल पकड़ लिया, बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया। और इसके जिसको कहते हैं ना ग्लोबल इंप्लीकेशंस हैं, ग्लोबल इंप्लीकेशंस। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, और ये जो मामला है हलाल का, इसको मैंने पकड़ा क्यों, ये आज का थीम क्यों है हमारा। और भी खबरें हैं आपके लिए, लेकिन ये सबसे ज्यादा लीडिंग जो हमारा थीम हलाल का है क्यों है। देखिए, ऐसा हुआ है कि लखनऊ में हजरतगंज है, जो मेन मार्केट है लखनऊ का, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट टाइप का आप कह सकते हैं, बहुत पुराना हजरतगंज जो है, वहां से किसी ने कंप्लेंट करी कि इसके ऊपर पूरा फ्रॉड चल रहा है हलाल के ऊपर। अच्छा, इसके पहले कि मैं जाऊं कि क्या हुआ इस पे और क्या मैं आपको समझाऊं कि किस प्रकार से हुआ, किसने क्या करा, वो बाद में, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि हलाल होता क्या है। ठीक है जी, दो लफ्ज हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, एक हलाल और एक हराम। ठीक है, हलाल को अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो वो होता है तुम कि खा सकते हो, दैट विच इज परमिसिबल, वो जिसकी इजाजत है इस्लाम में। उसका अरबी में मतलब ये है परमिसिबल, यानी कि इसकी इजाजत है। और जो हराम है वो है जो कि गलत है, जिसकी इजाजत नहीं है। जनरली हम लोग ये मानते हैं, जब हम मुस्लिम्स के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं अच्छा हराम में क्या है, जैसे कि सूअर का गोश्त हराम है या फिर शराब हराम है। ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि सूअर हराम है और शराब हराम है। लेकिन कई सारी और चीजें भी इस्लाम में हराम कही गई, बड़ी लंबी फहरिस्त है कि ये नहीं कर सकते वो कर सकते हैं, ऐसा बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। और प्रॉपर एक जिसको कहते हैं ना एक तरीका बताया है कि आपको ये करना है ये नहीं करना, उस प्रकार से। अच्छा, दूसरी चीजें हैं, वो चीज बैन नहीं हुई, वो चीज बैन नहीं हुई यूपी में कि आप गोश्त नहीं खा सकते या हलाल नहीं खा सकते, ये बैन नहीं हुआ। अब बैन क्या हुआ है कि जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि उसमें कुछ खाने पीने के पदार्थ हैं, तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, या फिर कोई कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब चीजों पे फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगा दिया है बैन। क्यों लगा दिया है रोक। और इल्जाम यह है कि इसमें 420 हो रही थी, इसमें फॉर्जरी हो रही थी, इसमें कुछ एजेंसीज, कुछ लोग जिन्होंने अपनी कंपनियां खोली हैं, जिन्होंने अपने ट्रस्ट खोले हैं, इन ट्रस्ट का गलत फायदा उठा के लोगों से पैसे लिए, उस पर हलाल का ठप्पा लगाया, उनको सर्टिफिकेट दिया, बोला चल बेटा धंधा कर। राइट। अच्छा, इससे होता क्या है मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, हलाल का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, वो थोड़ा सा अलग है। और वो बड़ा, जो ओरिजिनल जो कुरान में दिया हुआ हलाल का कॉन्सेप्ट, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा सीधा साधा कॉन्सेप्ट दिया गया, ये है ये नहीं है। जैसे मछलियां हैं, मछलियों के बारे में बोला है कि इन पे हलाल
लागू नहीं है इन पे। आप मतलब यू कैन हैव फिश, उसको काटने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा, हलाल में जानवर कटता कैसे दोस्तों? हलाल में इस तरीके से कि जानवर के सर को कहते हैं कि किबला जो है मतलब टुवर्ड्स, अब मैं क्या बताऊं आपको, मक्का की ओर उसका सर करके जानवर का, फिर उसकी थ्रोट को एक्सपोज करा जाता है और एक बड़े तेज चाकू से उसका धीरे धीरे गला काटा जाता है बिस्मिल्लाह पढ़ के, राइट? और बिस्मिल्लाह पढ़ के उसका गला काटा जाता है जानवर का, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को सेवर नहीं किया जाता। तो उसके अंदर से फिर ये खून निकल जाता है जानवर का पूरा, और जानवर मर जाता है। उसके बाद जानवर को खाया जाता है। अच्छा, जो मरा हुआ जानवर है, हिंदुओं का ऑलरेडी मरा हुआ है, वो हराम है, राइट? जो बीमारी से मर गया वो हराम है, जो कहीं गिर के मर गया या किसी और एक्सीडेंट से मर गया वो भी हराम है, किसी और ने मारा, किसी और जानवर ने किसी जानवर को मारा, वो भी हराम है, राइट? ये सब चीजें हराम है, चाहे वो बकरी मुर्गा क्यों ना हो, वो हराम है। हलाल खाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका प्रॉपर चाकू से उसका बिस्मिल्लाह करा जाए। अच्छा, अब गोश्त जो है, मीट है, आप इसको रखिए सेपरेट, आप इसको कोने में रखिए। अब आ जाते हैं दूसरी चीजों में। दूसरी चीजों पे क्या कहते हैं जो बड़े बड़े जो मौलाना मौलवी हैं, जो जानते हैं इस्लामिक लॉ, उनका ये कहना है, और ये बातें रिलीजियस टेक्स्ट में भी लिखी गई हैं इस्लाम में, कि कोई भी चीज बने वो शरिया के मुताबिक बनाई जाए। मतलब पर ऐसा है दोस्तों कि कई सारी चीज थी जो उस जमाने में आज से 1400 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। नहीं करती थी तो नहीं करती थी, था ही नहीं, तो नट नहीं किसी बना के लिए दे भी लो। नहीं था। ऐसी बात नहीं कि मुसलमानों को, हिंदुओं के लिए भी नहीं था, ईसाइयों के लिए भी नहीं था, यहूदियों के लिए भी, वो था ही नहीं किसी के लिए। इट वॉज नॉट देयर एट ऑल। जैसे कि लिपस्टिक, लिपस्टिक नहीं एग्जिस्ट करती थी। अब इस पर बहस हो सकती है, राइट? चिप्स जो थे, जिस तरीके से मॉडर्न चिप्स खाते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करता था। हाँ, ऑयल एग्जिस्ट करता था। तो देखिए, दो चीजें हैं इसमें। क्या है कि हलाल सर्टिफिकेशन देगा कौन? हलाल सर्टिफिकेशन, क्या हलाल सर्टिफिकेशन कोई हिंदू दे सकता है? नो, नॉट एट ऑल। हिंदू के हाथ से काटा हुआ बकरा हलाल माना जाएगा? नॉट एट ऑल। क्योंकि हिंदू तो नहीं पढ़ेगा बिस्मिल्लाह, या वैसे नहीं काटेगा जानवर। ओह, अच्छा। तो हलाल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक प्रकार की इस्लामिक इकोनॉमी है, हलाल की इकोनॉमी। करेक्ट। तो अब पानी की बोतल पे भी कई जगह लोगों ने हलाल का स्टैंप। अब पानी पानी हलाल भी और भरना हराम किसी कैसे हो मुस्लिम सकता को है, मुझे नहीं होगा, पता। हैं? पानी या तो साफ होता है, गंदा होता है। वही तो, तभी तो बैन तो साफ होता है, ये गंदा क्या- होता है। क्या लेकिन नया जब तंटा आप उठा के ले भारत आए की हैं? मुस्लिम पॉपुलेशन के दिमाग एक और में प्रोपेगेंडा। रोज बात डाल रहे हैं, ये पानी हलाल है, ये पानी हराम है। हद्दी हो ये गई। जो बिस्किट है ना, जो आटे का बना है, ये हलाल है, ये हराम है। तो इसमें दो चीजें होंगी दोस्तों। एक तो मुस्लिम्स के दिमाग में एक बात ये चली जाएगी कि हर चीज में हलाल और हराम, ऐसा है नहीं। अकॉर्डिंग टू तो द कुरान, पागल मैंने भी कर रहे पढ़ा हैं है। दुनिया नेसेसरी को। उनको जो है वहां पे ऐसा नहीं है कि कि ये हलाल है और ये हराम है। और जो इस्लामिक टेक्स्ट है, मैं ये पागल नहीं कह कर रहा देंगे स्पेसिफिकली लोगों कुरान को। ना, Correct. उसमें कई मुस्लिम्स हदीस भी हैं, उसमें कई सारी चीजें हैं। तो मैं तो ओरिजिनल जाके नहीं पढ़ते ना, हम तो इंटरनेट पे सर्च और करते हैं, तो radicalize जितना हमें कर दो। एक्यूरेट मिलता है फिर हम उसके हिसाब से करते हैं। क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कुरान शरीफ इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड। उसमें पढ़ना बहुत समय लगता है, बहुत उसमें जिसको कहते हैं ना, मेहनत बहुत है उसमें। यू हैव टू, इट्स नॉट कि आपने एक बार पढ़ ली और आप समझ में आ गई, नहीं, उसमें कई सारी चीजें हैं। अब मैं आपको समझाता हूं ये जो पूरा मसला है ना, इन्होंने क्या करा। अब बोलेंगे कि नहीं साहब, ये कपड़ा है, ये हलाल है कि हराम है, हद हो गई यार। ये नमक है, ये हलाल है। अब हर चीज पे होने लगा है। Correct. ये एक फैशन बन गया है। तो इससे क्या होता है, जैसा मैंने पहले पैसा कमा रहे हैं बताया, लोग। इसको हलाल का स्टैंप, हलाल का अब देखिए, चाहिए होता है आपने क्या stamp? करा, आपसे मेरी मुराद ये जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, इन लोगों ने करा क्या? इन लोगों ने ये बोला कि नहीं साहब देखो, साफ सीधी बात है, राइट, हर चीज में हलाल और हराम होगा और हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या तुम हलाल कौन है, क्या होते हो? हराम है। पैसा कमा रहे हैं ना। वही हम तो। लोग डिसाइड करेंगे। तो आपने उनको पैसे दिए, आपने हलाल का ठप्पा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मुस्लिम्स आपका सामान कंज्यूम करें, ठप्पा जो कि चाहिए। कल तक करते थे, जो कि कल तक करते थे, आपने उनको बता दिया कि नहीं इसमें भी हलाल और हराम है। हवा हर में भी चीज कर लो आगे चल फिर। के होगा, कैमरा हलाल है कि हराम है। हवा को भी हलाल हर चीज में होगा। हराम कर पानी लो। तो कर ही क्योंकि दिया। अब ये हाँ, बिजनेस हवा करो ना। ओरिजिनली घर हलाल जब ये है, कॉन्सेप्ट था हलाल का, जो कि रिलीजियस कॉन्सेप्ट था, और 1400 साल तब ये सब नहीं था। तब बड़ा क्लीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला था कि बॉस ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। अब वो मामला पूरा का पूरा कुछ और बन गया। अब मैं आपको एक और स्टोरी समझाता हूं। कई हिंदुओं की तरफ से रिएक्शन आया है दोस्तों, ये बात समझने वाली है, आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। कई हिंदुओं से रिएक्शन आया है जो हिंदू मांस खाते हैं, मछली खाते हैं। वो कह रहे हैं कि यार
हम अगर जाते हैं झटका करें केंटकी फ्राइड चिकन में, और सारे हिंदू नहीं कह रहे, ये बहुत कम है हिंदू जो ये कह रहे हैं, ये बहुत कम है, लेकिन इनकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, इनकी जनसंख्या बढ़ रही है धीरे धीरे धीरे, झटकों वाली बहुत धीरे बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है। अब ये लोग जाके ये कहना लोगों ने शुरू कर दिया है कि भाई साहब हम केएफसी में जाएंगे, हम हलाल क्यों खाएं। अच्छा, केएफसी कभी ये नहीं कहता कि हलाल है, भारत में ये नहीं कि हलाल है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे और अगर आप सर्टिफिकेट मांगेंगे तो केएफसी आपको हलाल का सर्टिफिकेट जरूर दिखाएगा कि जनाब यहाँ पे जितने भी मुर्गे कट रहे हैं सब हलाल है। ठीक है जी। आप मैकडोनल्ड्स में जाएंगे, आपको हलाल का सर्टिफिकेट हिंदू झटका करते हैं। अब कुछ हिंदू, कुछ सिख, कुछ क्रिश्चियन, कहीं कहीं, सब नहीं, कुछ, बहुत कम, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया, ये आवाजें हमें पहले सुनाई नहीं देती थी क्योंकि हिंदुओं को पहले फर्क नहीं पड़ता था, कभी हमने सोचा ही नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता था कि ये चीज हलाल है कि झटका है, जिसको खाना है वो कहीं पे भी बैठ के खा लेता था। और आज भी ज्यादातर हिंदू ऐसे ही हैं, लेकिन अब एक नए हिंदू ने जन्म लिया है जो सवाल पूछता है कि मैं क्यों खाऊं, ये बिल्कुल फिर यही होगा, मैं क्यों खाऊं, आप पे हुक्म है, आप इसमें वो मुस्लिम्स को कह रहा है कि आप पे हुक्म है, आप खाओ, आपको हमें तो नहीं खाएंगे ऐसे वाले जिसको तुमने इतना तड़पाया है। अब ये क्या हो रहा है, तड़पते ही होंगे जब ऐसे आप करते हो, धीरे धीरे सर्टिफिकेट लेने की हलाल, कि हलाल का सर्टिफिकेट मिल जाए, हमारा हिंदू के लिए हलाल का सर्टिफिकेट मिल जाए, चाहे वो नॉन मुस्लिम की दुकान हो, क्योंकि मुस्लिम है वो तो हलाल रखेगा ही रखेगा, ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल पुरानी दिल्ली में करीम में जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके पास हलाल होगा ही होगा यार, उसको वो थोड़ा ना झटका का रखेगा, वो तो हलाल का ही रखेगा। लेकिन जो ऐसी और चीजें हैं ना, आप डोमिनोज में चले जाएं या कुछ ऐसे हैं, या फिर कहीं जगह जहां पे हिंदू पकाते हैं गोश्त या सर्व करते हैं, तो वहां पे मोस्ट पीपल कीप अ सर्टिफिकेट, क्योंकि मुस्लिम क्लाइंट्स आते हैं तो उनको ये दिखाना पड़ता है कि साहब ये हलाल है इंडिया में, मैंने खुद देख रखा है वो सर्टिफिकेट। यार इसमें क्या हो गया कि नाउ हिंदूज, सम हिंदूज, मैं फिर कह रहा हूं कम है लेकिन हैं, और वो मात्रा बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए। They have started saying that अगर ऐसी ख्यालात हो रहे हैं तो फिर हमें भी वही करना चाहिए। मैं आपको छोटी सी बात सुनाता हूं, जैन रेस्टोरेंट सुना है? जैनियों के रेस्टोरेंट होते हैं, आपको पता है? जैन रेस्टोरेंट आपको अमेरिका में जैन, अच्छा मेरे को लगा जेएनयू, मैंने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आपको पता है जैन रेस्टोरेंट होते क्यों हैं? जैन रेस्टोरेंट इसलिए नहीं होते, प्याज नहीं खा सकते, क्योंकि जैनी एक किस्म का ही खाना खा सकते हैं, दैट इज नॉट द रीजन। जैन रेस्टोरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जैनी अपने धर्म पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं समझिए, जो जैन हमारे भाई बहन हैं वो अपने धर्म पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और ये अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए, वो नहीं करते कॉम्प्रोमाइज। अगर उनको लगेगा कि ये चीज हमारे लिए मना है वो नहीं खाएंगे, और उन्होंने रेस्टोरेंट्स बना लिए अपने। अब सारे जैनियों को पता है कि अगर हमें खाना खाना है और हमें एक प्रकार का खाना खाना है या जैनी फूड खाना है, हाँ तो वो भी बना लो, तुम अपने रेस्टोरेंट्स बना लो, फिर अपने अलग दुकानें बना लो फिर। जबकि जैनियों की जो तादाद है वो बहुत कम है, जैनियों की तादाद बहुत कम है, बहुत कम है, वो कम्युनिटी बहुत छोटी है। लेकिन जैनियों ने एक चीज दिखाई है दुनिया को, अगर आप अपने उसूल के पक्के हो तो दुनिया आपके सामने झुकती है, आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। यही स्टोरी है बस जैनियों की, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है यार, ये हमारे जैन धर्म से अग्री नहीं करती चीजें, हम नहीं खाएंगे, भूखे सो जाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, पानी पिया सो गए। जब आपका ये एटीट्यूड होगा तो दुनिया आपके सामने झुकेगी, जो कि उन्होंने झुका दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी को नहीं कह रहा कि कोई झुकाए, लेकिन ये जो हलाल वाली चीज है दोस्तों, ये इतनी आम हो गई है, इतनी ज्यादा आम हो गई है, एटलीस्ट भारत में, विदेश का मुझे नहीं पता, हर चीज में। ये कोई मुझे बता रहा था हल्दीराम में भी चक्कर शुरू हो गया है, बोला कि तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो रही है फिर तो। हल्दीराम तो प्योर वेजिटेरियन जगह है, प्योर वेजिटेरियन जगह है। तो दोस्तों कुछ महीने पहले का एक वीडियो है जो चाहता हूं आप देखें। इसमें एक ट्रेन है जिसमें लोग सफर कर रहे हैं, और जैसे कि भारत में वो सर्व करते हैं ना, ट्रेन में चाय वाय सर्व करते हैं, और ये सर्व करी, और ये जो सज्जन है ये गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हुए? चाय वाला चाहिए नहीं, हलाल सर्टिफाइड क्या होता है हमको जानना चाहिए ना। 100% दिया गया है, देखिए सर। ठीक है, हमारा सावन चल रहा है, हम अभी पूजा करेंगे जाके। ये हलाल सर्टिफाइड क्या होता है? इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं दिया गया आपको जो नॉन वेजिटेरियन है, ये पूरा वेजिटेरियन आपको दिया गया है। चाय वेजिटेरियन नहीं होता है सर, कहीं का भी चाय पीसेगा आप आइंदा से ख्याल रखिए, हमारा सेंटिमेंट है, रिलीजियस सेंटिमेंट है,
इस तरह का सर्टिफिकेशन किसी का ये प्योर वेज चाय है सर। रिलीजियस सर्टिफिकेशन हमको नहीं चाहिए। दोस्तों गुड। ये इनका ये कहना है कि सावन चल रहा है। बहुत हिंदू हैं जो सावन में बहुत परहेज करते हैं यार, बहुत ज्यादा परहेज करते हैं हिंदू, पूजा पाठ दिन भर। क्या मतलब है? और हलाल लिखा हुआ, करना भी हलाल चाहिए, उनका सोच faith के ही वही। लगता है हिंदू क्या चल रहा है ये। वही परहेज करते हैं सावन में, कई कुछ नहीं करते, कुछ करते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही हो जिनका गया। सावन चलता है ना, अलार्मिंग हो रही है Very particular। सिचुएशन। वो बंदा बोल भी सकता मैं नॉन हलाल लेके आऊँ। उनकी जो दिनचर्या है चेंज हो जाती है, फिर दे बिकम वेरी पर्टिकुलर, फिर वो सावन चल रहा है। अब इशू क्या हुआ कि ट्रेन में आपने वीडियो में देखा कि चाय जो देते ना, ट्रे दे गिव यू टी एंड स्नैक्स एंड ऑल दैट, उसमें वो चाय वाले उसमें लिखा हुआ था कि भाई ये हलाल है, एंड दिस पर्सन ऑब्जेक्टेड। बिल्कुल ठीक है, क्या मतलब है? यार कह रहे नहीं साहब ये प्योर वेजिटेरियन। अब देखिए ना, तो प्योर Pure वेजिटेरियन vegetarian लिखो तुम, नॉन वेज वेज। उसमें हलाल और चाय कैसे हलाल और हराम हो सकती है? वही तो क्वेश्चन था। यानी कि जानबूझ के कोई लोग हैं मिलके जो ये ठप्पा लगाते हैं, एजेंसी वाले जो हलाल का सर्टिफिकेशन देते हैं, और दूसरे कि दूसरों के जानबूझ हर sentiments चीज को में ठेस हलाल, पहुंचा रहे हैं। हलाल, हलाल नॉन हलाल। Correct। और ये बाय डेफिनेशन ये है कि अगर ये हलाल नहीं है तो ये हराम है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हलाल दिन का उल्टा क्या होता उन्होंने है? बनाया, दे हैव मेड इट। नहीं, और हमारा रिलीजन ही नहीं, हमें क्यों दिखा रहे हो हलाल हराम? वो हमारे से रिलेटेड ही नहीं है। हमें ऐसे डब्बे चाहिए ही नहीं जिसमें ये लिखा हो। 110% आप ये लोग religious लेकिन मतलब अगर चीज़ हलाल नहीं है तो लोग उसको कंज्यूम नहीं करेंगे और अपने आप वो हराम बन जाएगी कि इससे परहेज करो यार, इससे दूर रहो। तो ये सोचने वाली Similar बात है, है juice कि बोलेंगे, कहाँ kosher जाके चाहिए रुकेगी? हमें। पानी तक पहुंच गई है बात, पोटैटो चिप्स तक पहुंच गई Oh है my बात। God, पानी। हल्दीराम तक पहुंच गया। हल्दीराम जहाँ पे भाई साहब अंडा नहीं मिल सकता आपको, हल्दीराम में नहीं मिलेगा, उनके मेन्यू में है ही नहीं। प्योर वेजिटेरियन हल्दीराम। वहां पे बड़े बड़े लोग जो आयुर्वेद की औषधि बनाते हैं उनको हलाल का सर्टिफिकेशन क्यों देना भाई? पड़ रहा है अगर आपको बाहर धंधा करना है। हद हो गई। तो मैं क्यों एक करना बात है? आपसे ये ये पूछना problem चाहता आ हूँ रही कि है ठीक है यार, जो मुस्लिम भाई को जो खाना है खाए यार, आपको जैसे खाना है खाए, आपको हलाल खाना है जरूर खाए, लेकिन जो हिंदू कह रहा है कि उसको हलाल नहीं खाना, हमें उसकी भी बात सोचनी है। वी हैव टू थिंक अबाउट हिम आल्सो, क्योंकि फिर अगर वो कहता है मुझे नहीं खाना, फिर उसकी भी चॉइस है, जैसे आपकी चॉइस है उसकी भी चॉइस है। बिल्कुल। पहली बात ये। दूसरी चीज ये है कि ये जो चीज है हलाल वाली, ठीक है, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे और मैं चाहता हूं कि आप यहां पे ना नीचे आप थोड़ा सा इसके ऊपर अपने कमेंट्स डालें कि ये बात रुकेगी कहां पे जाके, नहीं रुकेगी, बढ़ती जाएगी। क्या तो इसका बैकलैश होगा? होना तो क्या है। हिंदू समाज से कुछ लोग उठ के आएंगे, बोलेंगे कि नहीं साहब अगर इस पैकेट पे हलाल लिखा है नहीं खाऊंगा, तो हम हम नहीं नहीं खाएंगे। खाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि जिसकी जो चॉइस could है उसको happen, खाने sure। देना चाहिए, और सबका एक अपनी चॉइस होती है। अगर चिप्स का पैकेट है, अगर कोई कहता है कि साहब इसमें हलाल है लिखा हुआ तो मैं नहीं खाऊंगा, उसकी मर्जी। जो कहता है कि नहीं साहब मैं चिप्स के पैकेट को तभी खरीदूंगा और खाऊंगा अगर उसको हलाल लिखा हुआ है, तो उसकी मर्जी। सबकी मर्जी चलना तो भाई। बहुत ही एक्सट्रीम में जाकर कंट्री की देख के फ्यूचर डर लग रहा है कि क्या किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं ये कहूँगा जैसे यूएस में है, कोई रिलीजियस चीज़ें नहीं आती है फूड के अंदर। वेरी गुड। चिप्स की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है विच इज़ एफिलिएटेड टू रिलीजन। तो यही करना चाहिए इंडिया में भी। वो जो बिजनेसमैन है कहता है देखो भैया ये मैंने खाना बनाया है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं, तुम्हें खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ, ये इंग्रेडिएंट्स है, दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू, इट इज अप टू यू टू इंटरप्रेट कि तुम्हें खाना नहीं खाना। बिल्कुल ऐसे होना मगर चाहिए। ठप्पे ठुप्पे नहीं लगेंगे, इससे सर्टिफाइड, वो कोई सर्टिफाइड नहीं है, ये इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं। हद हो गई यार। इसीलिए अच्छी बात है कि यूएस में अब जहां पर भी जाते हैं साफ है, नो रिलीजन इन्वॉल्व इन एनीथिंग। नहीं मैं तो ये है इंग्रेडिएंट, खाना खाओ, नहीं खाना मत खाओ। मैं तो ये ब्लंटली Simple। कहूंगी कि वो अपने रिलीजन को इतना वो दिखा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में दूसरों को कि तुम्हारा ही रिलीजन हो गया, दूसरों का रिलीजन तो कुछ है ही नहीं। मतलब हम को दूसरा बंदा जो उस रिलीजन का नहीं है उसको वहां डब्बा दिखाया जा रहा है कि हलाल का सर्टिफिकेट। भैया मैं तुम्हारे रिलीजन का नहीं हूं, ये हलाल हराम का क्या मतलब है? और अगर मेरे रिलीजन में हलाल नहीं खाना होता तो मेरे पास ये डब्बा क्यों आ रहा है? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? हाँ, तुम्हारा क्या रिलीजन इतना बड़ा हो गया बाकी रिलीजन से कि तुम्हारे लिए सर्टिफिकेट बन रहे, तो फिर सभी रिलीजन के लिए सर्टिफिकेट डालो भैया। ये ये क्या problem मतलब सिर्फ, है? ये बढ़ती जाएगी कि इसको कंट्रोल नहीं अगर किया। ये इंडियन प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम आ गई तो बहुत बुरा हाल इंडिया हो में जाएगा। प्रॉब्लम आएगी। ना बाबा, जो लोग बाहर हैं उनको तो कोई लेना देना रिलीजन से। हमारे यहाँ पे तो नहीं है, एवरीथिंग इज thank इंग्रेडिएंट God। बेस्ड। इंग्रेडिएंट देखिए, आगे बढ़िए, तुमको रिलीजन में कोई डिवाइड नहीं नहीं होगा। कोई ठप्पे नहीं लगने चाहिए कि ये हलाल है हराम है फलाना ठमकाना।
तुमको खाना है, इंग्रेडिएंट्स देखो, इंग्रेडिएंट्स तुम्हारे को ठीक लग रहे हैं, खाओ, नहीं शक है मत खाओ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम। पर सोसाइटी के अंदर इस टाइप का नहीं आएगा कि दूसरे सबको दिखे कि भैया हलाल हराम, वहाँ पे रेस्टोरेंट में सर्टिफिकेट्स लग रहे हैं, फलाना ठमकाना, बिल्कुल रॉन्ग है। दिस इज टोटली अगेंस्ट। फ्यूचर बहुत खतरे में होगा, अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी अगर ये चलता रहा, अगर इंडिया में हो रही है, इसको कंट्रोल नहीं किया। ये हमें नहीं चाहिए। इंडिया में प्रॉब्लम्स बहुत सारे बहुत आ रही हैं, मैं तो देख के घबरा रही हूँ अभी ये सब सुनकर। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।